रहे थे कि इनमें कोई रह नहीं रहा था। इसके अलावा कुछ कच्चे और पक्के मकान भी बताए गए हैं कि पक्के मकान निर्माण करवा कर कुछ लोग रह रहे थे। तो ये कितनी और निवास हैं, कितने और घर ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर होना एक्शन होना बाकी है या फिर आज ये एक्शन होगा? देखिए, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये जो मकान हैं ये भी हाउसिंग बोर्ड के ही ज़मीन के ऊपर बने हुए हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया इन पर अपनाई जाएगी, क्योंकि जो खाली प्लॉट था, खाली प्लॉट पे हाउसिंग बोर्ड ने अपना जो बोर्ड है वो लगा दिया है। लेकिन ये तमाम जो मकान जो आ रहे हैं ये जद में हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पर ही अवैध तरीके से बने हुए हैं। इन तमाम मकानों पर भी हाउसिंग बोर्ड की ओर से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी अभी कह रहे थे कि कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इनमें कुछ लोग रह रहे हैं और ये जहां जो बुलडोजर्स चल रहे हैं यहां पर जो अस्थायी अतिक्रमण करके लोगों ने बनाए थे, कुछ पक्के मकान भी थे लेकिन रेजिडेंशियल ये मकान नहीं थे। इनमें अधिकतर में या तो कोई बिजनेस चल रहा था या कोई किसी सामान इनमें रखा हुआ था। लोग हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि लोग इसमें नहीं रह रहे थे। लेकिन अब जो तमाम हाउसिंग बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर लगातार जो बुलडोजर है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी जो एक बना हुआ था, एक ढांचा बना हुआ था, उसको बुलडोजर्स ने ढा दिया है, गिरा दिया है बुलडोजर्स ने। लगातार जो हाउसिंग बोर्ड के बुलडोजर हैं जो राजधानी जयपुर में चल रहे हैं, ये 2000 करोड़ रुपए से अधिक की जो ज़मीन है उस पर हाउसिंग बोर्ड के द्वारा कब्जा लिया जा रहा है। लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी जिनमें लोग रह रहे हैं, उन मकानों पर अभी हाउसिंग बोर्ड का बुलडोजर नहीं चल रहा है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले जो समय में उन पर भी जो है कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और लगातार जो जितनी ज़मीन हाउसिंग बोर्ड की है उन तमाम ज़मीनों पर जो है कार्रवाई होगी और हाउसिंग बोर्ड कब्जा लेगा। लेकिन बहरहाल जो 42 बीघा ज़मीन है उस पर हाउसिंग बोर्ड की ओर से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इस ज़मीन पर कब्जा लेने की जो कार्रवाई है वो हाउसिंग बोर्ड कब से ही कर रहा है और आने वाले दिनों में और भी जो कार्रवाई है वो जारी रह सकती है, क्योंकि लंबे समय से इस ज़मीन का विवाद चल रहा था और लंबे समय से ये ज़मीन पर अवैध रूप से लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जहां अब धीरे धीरे हाउसिंग बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अब इस ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जा ले रहे हैं। लेकिन जो रिहायशी जो मकान हैं उन पर अभी कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड की ओर से नहीं की जा रही है। उन पर बताया जा रहा है कि उन पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बहरहाल जो अस्थायी अतिक्रमण थे वो तमाम हाउसिंग बोर्ड की ओर से हटाए जा रहे हैं। इन जगहों में कुछ मकान और भी आए थे वो भी हटाए गए हैं, लेकिन फिलहाल ये जो कार्रवाई है वो हाउसिंग बोर्ड की लगातार जारी है। जी बिल्कुल। विष्णु, क्या शहर भर की बात करें तो शहर भर में भी कुछ ऐसे जगह और चिन्हित किए गए हैं जहां पर हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है या फिर इसी जगह पर ये कब्जा था? देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीनें शहर के अंदर हैं अधिकतर उन पर अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि जहाँ पर छोटी ज़मीनें होती हैं वहाँ पर कुछ घंटों में कार्रवाई सिमट जाती है। लेकिन ये जो ऐसी ज़मीनें हैं जो 2200 करोड़ रुपए के करीब इसकी बाजार की कीमत इस ज़मीन की है, ऐसी ज़मीनों पर हाउसिंग बोर्ड प्लानिंग के साथ जो है कब्जा लेता है। पहले प्लानिंग पूरी की जाती है, स्ट्रक्चर जो वहाँ पर होते हैं उनकी तमाम अनुमतियाँ चाहिए होती हैं, पुलिस जाब्ते की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से प्लानिंग के जरिए हाउसिंग बोर्ड जो है वो ऐसे स्थानों पर कब्जा करता है। और ये जो जगह है हाउसिंग बोर्ड की वो लंबे समय से कोर्ट में इसका प्रकरण चल रहा था, लेकिन लंबे समय से कोर्ट में प्रकरण चलने के बाद कहीं ना कहीं कोर्ट से जब क्लीन चिट मिली, कुछ लोग नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। क्या ये परिवार यहाँ पर रह रहा था? जरा बात करने की कोशिश कीजिए। कुछ विरोध की तस्वीरें भी क्या सामने आ रही हैं मौके से? देखिए, फिलहाल कोई विरोध प्रदर्शन नज़र नहीं आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो लोग रहते हैं, ये यहाँ पर इन्हीं जो झोपड़ियाँ हैं, ये जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रही है, इन झोपड़ियों में अवैध रूप से कब्जा करके ये लोग रह रहे थे। हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन पे अवैध तरीके से जो अस्थायी अतिक्रमण इन लोगों की ओर से किया जा रहा था। अब इन तमाम लोगों को यहाँ से हाउसिंग बोर्ड के जरिए हटाया जा रहा है। जेसीबी इन तमाम स्ट्रक्चर्स पे चल रही हैं और जो अवैध तरीके से जो ये कब्जे जगहों
पे हाउसिंग बोर्ड के जो तमाम अधिकारी हैं, हाउसिंग बोर्ड का जो जाब्ता है वो लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोग यहाँ पर रह रहे थे। अवैध तरीके से अतिक्रमण उन्होंने किया हुआ था, अवैध तरीके से अतिक्रमण यहाँ पर था। अब उन तमाम चीज़ों को यहाँ से हटाया जा रहा है। जो अवैध स्ट्रक्चर थे, अवैध तरीके से अस्थायी अतिक्रमण किए गए थे और जो पक्के कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बने हुए थे, उन तमाम चीज़ों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ लोगों ने अवैध तरीके से यहाँ पर जो पक्के स्ट्रक्चर हैं थे, उन तमाम स्ट्रक्चरों को भी अब हाउसिंग बोर्ड लगातार यहाँ से हटा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो हाउसिंग बोर्ड की जो जेसीबीयाँ हैं वो इस से अधिक जो मशीन है हाउसिंग बोर्ड की, बिल्कुल। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। अवैध कब्जा था और यहाँ से अब कब्जे को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है और ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहने वाली। ठीक है, शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।